सभी को नमस्कार। देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके की वन लाइनर क्वेश्चंस की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज अगली कड़ी में चैप्टर नंबर जो छठा है वो है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, जिनके तहत हम राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, देखिए, इनका जन्म 1772 में और मृत्यु 1833 में हुई थी। जन्म 1772 और मृत्यु 1833 में। इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में हुआ था। 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी। इनके उपनाम है, इनको नए युग का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, प्रभात का तारा और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह के नाम से इनको पुकारते हैं। यानी ये इनके उपनाम है, राजा राम मोहन राय के नए युग का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, प्रभात का तारा और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह। फिर भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है। ये सभी इनके उपनाम है। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है, ये किसने दी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। नेक्स्ट आगे देखिए, राजा राम मोहन राय की छत्री यानी इनकी जो समाधि है वो किस स्थान पर है? तो ये है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की छत्री या समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्शतर, ये भी इनकी उपाधि है, भारत का आधुनिक नक्शतर। और ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। ये किसने कहा? कवि दिनकर ने। जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने ये बात कही थी कि संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। ब्रिटिश शासन के ये समर्थक थे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वालों में ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। फिर आगे देखिए, इन्होंने कुछ संस्थाओं, कुछ पत्रिकाओं, कुछ पुस्तकों, इनकी रचना की है। उनका क्रम देखिए। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। कहीं कहीं 1815 भी लिखा मिलता है, दोनों ध्यान में रखिएगा, 1814 या 15। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में। फिर 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एक पुस्तक है जो कि ईसाई धर्म पर आधारित है। ये पुस्तक इन्होंने लिखी 1820 में। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, नाम याद रखिएगा, तुहफात उल मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन, जो कि एक फारसी भाषा में रचना है। एकेश्वरवाद के समर्थन पर इन्होंने लिखी है। एकेश्वरवाद के समर्थन पर ये पुस्तक लिखी है, फारसी भाषा में है। ये नाम क्या है? तुहफात उल मुवाहिदीन। 1821 में इन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी निकाली। एक बंगाली पत्रिका है जिसका नाम है संवाद कौमुदी, 1821 में निकाली। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला। मिरातुल जो अखबार है ये इन्होंने फारसी भाषा में 1822 में निकाला। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाली। अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाली। 1824 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1824 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को
कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? 20 अगस्त 1828 और कहाँ पे? कलकत्ता में। और दिसंबर 1829 को इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो ये देखिए 10 जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है। डेट ध्यान में रखिएगा और जो भी संस्थाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, रचनाएं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। 1814 से लेके 1829 तक इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या रचना लेखन किया है। आगे देखिए फिर, राजा राम मोहन राय ने केन और कठ उपनिषद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया? अंग्रेजी भाषा में। राजा राम मोहन राय ने 1803 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी के अध्ययन कार्य किया था। 1803 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जॉन डिग्बी के अधीन कार्य किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ब्रह्मा समाज के प्रथम महासचिव कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती। ब्रह्मा समाज के प्रथम महासचिव ताराचंद चक्रवर्ती। राजा राम मोहन राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने जो न्यायालय है उनमें शासकीय भाषा के रूप में जो अपनाई गई, उसमें अंग्रेजी भाषा को इन्होंने महत्व दिया, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया फारसी के स्थान पर। यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की अकाल मृत्यु हुई। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई, ब्रिस्टल में, जहां इनके समाधि स्थल है। राजा राम मोहन राय ने पश्चिम के आधुनिक ज्ञान, विचार और दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा अंग्रेजी शिक्षा की जबरदस्त वकालत की। अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने बड़ी जबरदस्त वकालत की है साहब, अंग्रेजी की ये पक्ष में थे। बांग्ला भाषा के विकास में राय का महत्वपूर्ण योगदान रही है। बंगाली थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ, तो बांग्ला भाषा के विकास में तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहना ही है। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा? राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत की संज्ञा दी है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली? जब ये इंग्लैंड गए तो उसके बाद में जो ब्रह्मा समाज है, इसकी बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद विधावागीस ने। रामचंद विधावागीस। राजा राम मोहन राय को राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत, राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत किसने कहा? विपिन चंद्र पाल ने। किसने कहा? विपिन चंद्र पाल। तो ये थे राजा राम मोहन राय से संबंधित थे क्वेश्चन। और आगे देखते हैं। अगले जो समाज सुधारक है वो है दूसरे दयानंद सरस्वती। 2 नंबर पे है दयानंद सरस्वती। जन्म 1824, मृत्यु 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 12 फरवरी 1824। टंकारा जो ये गांव है, ये ध्यान में रखिएगा। 12 फरवरी 1824 को टंकारा जो कि काठियावाड़ गुजरात में है, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इतना ध्यान रखिएगा। 1824 टंकारा गांव, गुजरात, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। इनका मूल नाम है मूल शंकर तिवारी, मूल शंकर तिवारी। दयानंद जो सरस्वती नाम है ये किसने दिया? संपूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद। स्वामी जो पूर्णानंद है, इन्होंने दयानंद सरस्वती नाम दिया, वैसे इनका मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। पिता का नाम अम्बा शंकर और माता का नाम यशोदाबाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम विरजानंद सरस्वती। इनके गुरु का नाम क्या है? विरजानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू लूथर किसने कहा? श्रीमती एनी बेसेंट ने। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। कब? 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य जो समाज है, आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। प्राचीन वैदिक धर्म की
शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था। इनकी प्रमुख रचनाएं, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, संस्कृत वाक्य प्रबोधन, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, गोकरुणानिधि, पाखंड खंडन, अद्वैत मत खंडन और पंच महायज्ञ तिथि। ये इतनी इनकी रचनाएं, इनको ध्यान में रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश, पाखंड खंडन, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि। कोई सी भी रचना यहाँ से पूछी जा सकती है। फिर आगे देखिए, स्वराज जो शब्द है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की? हिंदी भाषा, ध्यान में रखिएगा। अभी हमने पीछे स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो वो अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे, लेकिन दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की इन्होंने वकालत की है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ? तो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका निधन हुआ। और नन्ही जान नामक एक वेश्या है जिनके विष देने के कारण इनका निधन हुआ था। अजमेर में निधन हुआ। नन्ही जान एक वेश्या है जिनके विष देने के कारण इनका निधन हुआ 30 अक्टूबर 1883 को। नेक्स्ट आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कहाँ पर की? तो इन जो ये ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना इन्होंने उदयपुर में की और इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। ध्यान में रखिएगा, इस रचना का, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर से हुआ था और इसकी रचना उदयपुर में की थी। वे कौन? दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है, भारत भारतवासियों के लिए है। ये किसने कहा? एनी बेसेंट ने। किसने कहा? एनी बेसेंट। दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणा दी थी। वो 4 स्व कौन से थे? देखिए, स्वराज्य नंबर 1, स्वधर्म नंबर 2, स्वदेशी नंबर 3 और स्वभाषा नंबर 4। ये जो 4 स्व है इनकी अवधारणा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। तो राज्य, धर्म, देश, भाषा। राज्य, धर्म, देश, भाषा, ध्यान में रखिएगा। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है। किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने। आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की? लाला हंसराज। किसने की? लाला हंसराज ने। दयानंद सरस्वती ने सबसे अधिक कार्य स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किया। ये एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने जो सबसे अधिक कार्य वो स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किया था। विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों नहीं हो, अच्छा है। यानी विदेशी राज से जो स्वदेशी राज है वो कितना ही अच्छा है, चाहे उसमें कितनी भी त्रुटियां हो। और विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो, उससे अच्छा स्वदेशी राज ही है। किसने कहा? स्वामी दयानंद जी ने। यह प्रसिद्ध कथन उनकी किस रचना से लिया गया है? तो ये लिया गया सत्यार्थ प्रकाश से। किस रचना से? सत्यार्थ प्रकाश से। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर, हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट आगे देखिए, जो तीसरे सामाजिक सुधारक है वो है स्वामी विवेकानंद। हमने स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन दो के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। और 3 समाज सुधारक फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। तो तीसरे है स्वामी विवेकानंद। जन्म 1863, इनका जन्म
स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863, ध्यान में रखिएगा, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। वास्तविक नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना भाषण कब दिया? 11 सितंबर 1893 को। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आया था, अभी पिछले जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें डेट पूछी थी। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण कब दिया? 11 सितंबर 1893 में। ये डेट ध्यान में रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1 मई 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897। बेलूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 9 दिसंबर 1898। बेलूर मठ की स्थापना 9 दिसंबर 1898 किसने की? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद के प्रथम शिष्य कौन थे? सुरेंद्र गुप्ता। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किन की जयंती मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद है, 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी? आध्यात्मिक पिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये जो पुस्तकें हैं, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और मैं समाजवादी हूँ, इनके लेखक है कौन? स्वामी विवेकानंद। इनके लेखक है स्वामी विवेकानंद। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई तो 4 जुलाई 1902, 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 4 जुलाई 1902। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, स्वामी विवेकानंद। ये तो सबको याद है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। साइक्लोनिक हिंद के नाम से जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। साइक्लोनिक हिंद के नाम से जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पहली बार कब मिले थे? 1881 ईस्वी में। कब मिले? 1881 ईस्वी में अपने जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस से ये पहली बार इनकी पहली मुलाकात हुई। नरेंद्र नाथ किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए? नरेंद्र नाथ किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए? 1880 में। 1880 में। अब नरेंद्र नाथ किनका नाम है? याद कीजिए। नरेंद्र नाथ ने किस वर्ष अपनी स्नातक कला की परीक्षा उत्तीर्ण की? 1884। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भारत में अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की? 1891 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भारत में अपनी ऐतिहासिक यात्रा उसकी शुरुआत की? 1891 ईस्वी। आगे देखिए, 1899 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रतिपादित विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी बंगाली पत्रिका शुरू की? उद्बोधन। कौन सी पत्रिका? वो उद्बोधन। 1899 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रतिपादित विचार है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए एक बंगाली पत्रिका की शुरुआत की, वो थी उद्बोधन। फिर आगे देखिए, कुछ एक क्वेश्चन और है। भारतीय पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर रहे थे? बेलूर मठ में। कहाँ पे? बेलूर मठ में, जिसकी स्थापना 1898 में इन्होंने की थी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या जो मार्गरेट नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम है भगिनी निवेदिता। क्या नाम है? भगिनी निवेदिता।
नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र नाथ का संगीत कल्पतरु नामक जो संकलन है किस वर्ष से प्रकाशित हुआ? 1887 में। संगीत कल्पतरु नाम का जो संकलन है नरेंद्र नाथ का किस वर्ष से प्रकाशित हुआ? 1887। स्वामी विवेकानंद ने मन की शक्तियाँ विषय पर व्याख्यान लॉस एंजल्स शहर में किस वर्ष दिया? 1900 ईस्वी में। मन की शक्तियाँ विषय पर विवेकानंद जी ने लॉस एंजल्स जो शहर है वहाँ पे ये व्याख्यान दिया था 1900 ईस्वी में। कब है? 1900 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? 1894। वेदांत सोसाइटी। भारत सरकार ने किस वर्ष से स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? 1984। यानी ये जो भारत सरकार ने किस वर्ष से स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? 1984। ध्यान में रखिएगा, 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर देखिए, दयानंद ने वेदों में वर्णित ज्ञान के विशाल भंडार को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। ये 4 श्रेणियां हैं: विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में जो वर्णित ज्ञान है उसके विशाल भंडार को 4 श्रेणियों में विभाजित किया: विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो रचना है इसकी रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तो साथियों ये 80 वन लाइनर क्वेश्चन थे जो समाज सुधारक थे। आपके जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 3 ही है: स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तीनों से संबंधित 80 क्वेश्चन वन लाइनर हमने कवर किए। कोई भी फैक्चुअल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर भी ध्यान रखिएगा, जो कुछ प्रश्न बने हमारी अभी बनेंगे एग्जाम में, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज और आएगी, तो जो कुछ भी मैटर बचेगा उसमें कवर कर लिया जाएगा, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। तो आज की सेशन में इतना ही। धन्यवाद।